हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी, मतलब कि देश और दुनिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। और आज ये बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों, आपके लिए भी। ये मैं बात करने जा रहा हूँ सीएए और एनआरसी के बारे में। अब मुझे पता है कि आपको यहाँ से कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपको सीएए के बारे में जानना है, ना ही एनआरसी के बारे में जानना है। आई नो, क्योंकि आप हमेशा खानजादी अभिजादी एंटरटेनमेंट वाली जो न्यूज होती है उसको देखना प्रेफर करते हैं और उसी को देखना चाहते हैं। लेकिन मैं भी उसी न्यूज को कवर करूंगा, क्योंकि आज ये कानून पारित हुआ है और इसमें हमारे कई सेलेब्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बात करना जरूरी है। ये न्यूज भी कहीं ना कहीं अभिजादी या खानजादी से जुड़ी हुई है, आपको ये समझना होगा। मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे ये खानजादी से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ी हुई है ये न्यूज। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, सीएए मतलब नागरिकता संशोधन कानून, इसको पारित करने का एक ही मतलब है, सरकार को किसी को भगाने का मतलब नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे हमने देखा है पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और पंजाबी सिख भाई बहन हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, जितने भी मतलब मुस्लिम लोगों को छोड़ के जितनी भी कास्ट हैं, उनके लिए ये कानून है, ताकि वो लोग जो अत्याचार सह रहे हैं हमारे मुल्क, हमारे आस पड़ोस के मुल्कों में, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखा गया है कि इनकी जनसंख्या घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि उनकी बहु बेटियों को उठा लिया जाता है, धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। जो पहले जनसंख्या उनकी 4-5 करोड़ होती थी पाकिस्तान में, अब कितनी रह गई है? मुश्किल से 1 या 1.5 करोड़ रह गई है। वो भी इतने ज्यादा गरीब हैं कि मतलब वो छुप छुप के अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे कोई ये नहीं चाहता कि कोई घंटियां बजे मंदिरों की या कोई पूजा पाठ करे। मंदिर तो नए वहां पे बनते ही नहीं है और हर साल खबर आ जाती है कि भैया मंदिर तोड़ दिए गए। तो उन सब चीजों को देखते हुए जब मोदी सरकार गवर्नमेंट 2014 में आई, तभी से इस बात पर चालू हो गई है बहस कि भैया ये सीएए और एनआरसी को लागू करना पड़ेगा। सीएए से मतलब फायदा ये होगा उन लोगों को कि उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। जो वहां से आना चाहते हैं, पड़ोसी मुल्कों से आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। और जो रह भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आना चाहते हैं, जो रह रहे हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, समान अधिकार मिलेगा, वोटर आईडी मिलेगी, राशन मिलेगा। जो भी परियोजनाएं मिलती हैं भारत सरकार की तरफ से, वो सब परियोजनाओं में उनको शामिल किया जाएगा। अब ये तो हो गई सीएए की बात, मतलब कि किसी को भगाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बसाने की बात हो रही है जो आसपास से आए हैं। देखिए, अब दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है? असम के लोगों का ये कहना है कि भाई इस हिसाब से तो जो बांग्लादेश से कम उन्होंने आंकड़ा बताया है कि 50 लाख लोग शरणार्थी आ रहे हैं, आ चुके हैं, मतलब असम में, जहां पे खानजादी रहती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि खानजादी का डायरेक्ट मतलब है इस कानून से। तो वहां पर इस चीज का विरोध हो रहा है कि भाई अगर इन लोगों को यहाँ बसा दिया जाएगा तो हमारे जो अधिकार हैं वो बट जाएंगे, हमारी जो सहूलियात हैं उनको हमें बांटना पड़ेगा, राशन है उसको बांटना पड़ेगा। ये सब वहां के लोगों का कहना है। उनका कहना ठीक है, बिल्कुल जायज बात है कि भाई परिवार में जब 4 लोग थे तब अच्छे खासा मतलब राशन आता था। अब वही राशन लिमिटेड है और अब परिवार बड़ा हो गया है, मतलब राज्य में 50 लाख लोग और ज्यादा हो गए। तो ये चीजें देखते हुए उधर से थोड़ा सा इसके ऊपर विरोध जताना लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा तो वो लोग सब शांत हो जाएंगे। देखिए, जो इसको लागू करने की तारीख थी वो सन 2019 में ही ये लागू हो जाना था। लेकिन क्या हुआ कि स्वरा भास्कर और जितने भी अट्टू टट्टू थे, ये सब लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया। विदेश से फंडिंग होने लगी इस चीज के लिए कि भाई पत्थरबाजी करो, आग लगा दो सिलेंडरों में, पूरा शहर तबाह कर दो। तो ये चीजें देखते हुए उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने मामला शांत कर दिया कि भाई ठीक है, लागू मतलब पारित हो चुका है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अदालत ने पारित कर दिया है, लेकिन अभी हम इसको लागू नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मामला शांत होने दो। तो अब ये तारीख आ चुकी है जो कि सीएए को लागू कर दिया गया है आज की डेट से। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एनआरसी, मतलब नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, है ना, पंजीकरण। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो बाहर से अनवांटेड लोग आ चुके हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, जो बिन बुलाए मेहमान हैं, जो हिंदू भी नहीं है, वो मुस्लिम है। अब मुस्लिम लोग अपने मुस्लिम कंट्री से भाग के हिंदुस्तान में आए, ये कोई बात हजम होती है क्या? अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान का, और वो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, वो मुस्लिम देश को छोड़ के यहाँ पे क्यों आना चाहेगा?
ये गलत बात है कि नहीं है? मतलब वो अपने देश में खुश नहीं है तो वो क्या हमारे देश में खुश रह सकता है? ये उसके लिए भी ठीक नहीं है ना। तो ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। जो बंदा अपने देश से प्यार नहीं किया, जो अपना मतलब अपने देश से मतलब वो खुश नहीं अपने देश में, तो वो हमारे देश में कैसे खुश रह सकता है? तो ना ही वो खुश रह सकता है और ना ही वो किसी को यहाँ खुश रख सकता है। वो परेशान रहेगा और यहाँ दूसरों को भी परेशान करेगा। तो उनके लिए ये एनआरसी स्पेशल बनाया गया है। इसके तहत क्या है दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये है कि 25 मार्च 1971 से अगर वो यहाँ रह रहा है तो उसको यहाँ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, 1971 अगर उसका रिकॉर्ड 1971 से नहीं है यहाँ पे, मतलब वो बसा है सन 2000 से या 2000 के बाद या 1990 के बाद भी अगर वो यहाँ बसा है तो उसको यहाँ का नहीं माना जाएगा। तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर उसका ऐसा दावा है भाई कि मैं रह तो बहुत पहले से रहा हूँ, 1971 से पहले से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्यूमेंट, ठीक है आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है 1971 से पहले के, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा आपके पूर्वज जहां रहते थे 1971 से पहले। आपके पूर्वज तो रहते ही होंगे, हमारे भी रहते थे। तो 3 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो आपकी शिनाख्त कर सके कि हाँ भाई ये इनके पूर्वज यहीं के रहते थे। फाइनल रिपोर्ट यही है। अगर उसके पास वोटर आईडी नहीं है, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है यहाँ का, क्योंकि होता है ना कि पूर्वज तो हैं सब यहाँ के, लेकिन हमारे पास साहब कोई कागज नहीं है। आपने देखे होंगे ऐसे पोस्टर लगे हुए मुनव्वर फारूकी के भी कि भैया गुजरात में जो सन 2002 में हमारे साथ दंगे हुए उसमें हमारे सभी डॉक्यूमेंट जल के राख हो गए। ये होता है लोगों का 2 साइड बिहेवियर। तो उन चीजों को देखते हुए कि चलो भाई ठीक है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट जल गए तो तुम अपनी शिनाख्त दो। तुम्हें 3 बंदे तो जानते होंगे, तुम्हारे पूर्वजों को जानते होंगे, तो उनको लेके आओ। ठीक है, अब ठीक है 3 बंदे मिल गए, वो चीज ठीक है। अब तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। बर्थ नहीं है तो राशन आईडी होती है या पैन कार्ड होता है या आधार कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कुछ तो होता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, मान लीजिए कि कुछ नहीं है, अब क्या? तो अब ये कि आपको उठा लिया जाएगा, उठा के आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। नजरबंद करने का मतलब यह होता है कि आपके वहां से अधिकार सब छीन लिए जाएंगे। जेल नहीं कह सकते हम उसको, एक नजरबंद होगा और वहां पर लिमिटेड जगह होगी। ठीक है, और वहां पे सहूलियात क्या क्या दी जाएंगी ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। एक कोठी कह लीजिए या फिर एक जेल नुमा कुछ आर्किटेक्ट वहां पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि वहां पर उन लोगों को रखा जाएगा। अभी तक इस कानून के हिसाब से 11,07,164 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इस नजरबंदी में मतलब रखा गया था। उसके हिसाब से कुछ लोगों ने प्रूफ कर दिया कि भाई हम लोग यहीं के हैं, और कुछ लोग जो प्रूफ नहीं कर पाए वो थे 1145 लोग। 1145 लोग थे जो प्रूफ नहीं दे पाए, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और ये है एनआरसी का सीधा सीधा सा मतलब। तो यहाँ पर आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं कि हम यहीं के हैं। अगर आप यहाँ के हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो उनके लिए है कानून जो बाहर से आ गए हैं बिना बुलाए, और अपने देश को तो इन लोगों ने गंदा किया और अपने देश के साथ तो गद्दारी की, क्योंकि अपने देश से भाग के आना, दूसरे देश में आके और यहाँ पे सीना चौड़ा करके गंदगी फैलाना, ये चीजें कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तो सीधा सा मतलब यह है कि एनआरसी और सीएए लागू होने से जो भारत का सच्चा नागरिक है, आप हैं, मैं हूं, हम लोगों को बहुत बड़े बेनिफिट होने ही वाले हैं। और इससे क्या होगा कि आतंकी घटनाएं जो होती हैं, और वो तो नहीं करते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, है ना, जो बाहर से आते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि उनका तो देश ये है नहीं। कचरा करना, गैर कानूनी काम करना, चोरी करना, डकैती करना, रेप करना और लड़कियों को छेड़ना, और उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उनका क्या है, दिहाड़ी मजदूरी करना और फालतूगिरी करना इन चीजों में। और ये तादाद कोई 2-4 लोगों में नहीं है, ये करोड़ों में है। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये चीजें होती हैं, ये जब साफ सफाई गवर्नमेंट चालू करती है तो उसके बाद देश कहां से कहां तक पहुंच सकता है। तो इस चीज में आप भी इस देश के विकास में अपना भागीदार बनिए, और सीएए लागू होने के लिए और एनआरसी को लागू करने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग की इसमें जरूरत है। तो दोस्तों ये थी सीएए एनआरसी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में, और आप
किस राज्य से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे अपनी राय दे दीजिए। और असम वालों को मैं कहना चाहता हूं, असम में थोड़ा सा इस चीज का ज्यादा विरोध हो रहा है, तो अगर आप समझेंगे, गहराई को जानेंगे, तो जरूर आप इसके पक्ष में खड़े होंगे और इसकी साइड में खड़े होंगे। मैं वो ट्वीट दिखा देता हूं दोस्तों जो एल्विश यादव ने किए हैं, और उस बैनर को भी दिखा दूंगा जो मुनव्वर फारूकी का एक जो फोटो वायरल हो रहा है, जो एनआरसी और सीएए को लागू करने के विरोध में था कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट जल चुके हैं, तो बेटा मुनव्वर फारूकी इस बार डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ शायरी अपनी मारने से पहले कि तुम यहीं के हो कि नहीं हो। और चुनब्बर के लिए खास मैसेज है कि राम और सीता की धरती पर रह के तूने उन लोगों का मजाक बनाया, भगवान श्री राम का मजाक बनाया। आज तुझे वो दिन आ गया है कि तुझे अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट जल गए, कि खो गए। पैदा कर उनको कहीं से भी, गड्ढे में से खोद के निकाल, जमीन में से फाड़ के निकाल, लेकिन तुझे कागज दिखाने पड़ेंगे। ये बैनर लेके जो खड़ा हो गया ना चूतिया की तरह, ये चलेगा नहीं तेरा नाटक। तो दोस्तों यही थी वीडियो। आपको जो भी कुछ कहना है, आपकी राय, आप नेगेटिव कमेंट करिए उसके खिलाफ या पॉजिटिव कीजिए। आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत है इंपॉर्टेंट। आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय मेरे दोस्त।